त्याग की महिमा का गुणगान सभी ने किया है। त्याग में जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता है। पेट प्रजनन से जुड़ा जीवन तो सभी जीते हैं। जलचर, थलचर, नभचर में जितने जीव हैं, सभी का जीवन जीना अपना अपना कर्तव्य है। पर इन जीवों में मनुष्य का तन पाना कुछ और ही विशेष गरिमा की बात है। परमात्मा ने यह मानव तन सिर्फ स्वार्थ भरा जीवन जीने के लिए नहीं प्रदान किया है। यह जीवन स्वयं को समझने और जानने के लिए प्राप्त हुआ है। जब हम स्वयं को समझ पाते हैं तभी परमात्मा को समझ पाते हैं और जीवन के उद्देश्य को भी। स्वयं को जो जानता है वही परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर पाता है। परमात्मा को प्राप्त करना हमारे मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें स्वयं को परमात्मा से जोड़ना होगा, लेकिन मनुष्य का चंचल मन परमात्मा से जुड़ना पसंद नहीं करता। मनुष्य का मन पूजा पाठ, जप, तप, सत्संग से न जुड़कर संसार के भोगों में आसक्त रहना पसंद करता है। यह भोग वृत्ति जीवन को नष्ट कर देती है। लोभ, लालच, मोह, माया, कामना, वासना का चक्रवात मन को परमात्मा की भक्ति में प्रतिष्ठित नहीं होने देता है। दुख की बात है कि इस क्षणिक सुख की लालसा में मन शाश्वत सुख से सर्वथा दूर रहता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने योग को ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय बताया है। योग अभ्यास से चंचल मन को नियंत्रित करने, भोग वृत्ति का त्याग करने और खुद को जानने में मदद मिलती है। भोग वृत्ति का त्याग योग के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रमुख उपाय है। यह भोग वृत्ति बाहरी दृष्टि के कारण होती है, लेकिन जब हम योग के जरिए अंतर मन में झांकने और ध्यान करने का निर्णय करते हैं तो मन धीरे धीरे शाश्वत सुख और आनंद प्राप्त करने लगता है। इससे अंततः परमात्मा का साक्षात्कार संभव हो पाता है।